हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। वैसे तो एकादशी के दिन यहाँ पर प्रभुपाद जी के द्वारा प्रवचन होता है, परंतु आज इस एकादशी से हर एकादशी पर प्रभुपाद लीला अमृत का आरंभ होने जा रहा है। तो प्रथम चांस, पहले मौका मुझे मिला है। ये प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है। और हम जानते हैं आज उत्तान एकादशी है और भीष्म पंचक भी शुरू हो रहा है। ये भीष्म पंचक ऐसी तपस्या है जो चतुर्मास व्रत करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो चतुर्मास नहीं कर सकते और चतुर्मास का फल पाना चाहते हैं तो वो कार्तिक मास यानी चतुर्मास का अंतिम मास तपस्या करते हैं। और जो कार्तिक मास भी नहीं कर सकते तो वो भीष्म पंचक, ये जो आज से एकादशी से प्रारंभ हो रहा है, इसका पालन करते हैं। इससे उस चतुर्मास का, उस कार्तिक मास का भी फल ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में आ जाता है। यानी ये भीष्म पंचक बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु हम आज प्रभुपाद लीला अमृत का आरंभ करेंगे, जिसमें आज का हमारा विषय होगा मिशन इस्कॉन। इस्कॉन के 7 उद्देश्य। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की 13 जुलाई 13/7/1966 में। परंतु ये प्रभुपाद लीला अमृत में कार्य आरंभ नाम का अध्याय है, जिसमें निगमनम दारों की नियमावली में प्रभुपाद की विचारधाराएं आती हैं। प्रभुपाद के विचार कितने उच्च थे और क्या उनकी सोच थी, इसको अगर हम समझें तो ये प्रभुपाद जी इस्कॉन की रचना वैसे तो 13 जुलाई 1966 में की, परंतु इससे पहले 1953 में 1953 झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की रचना उन्होंने कर दी थी। ये नियमावली में आता है। उसी समय उन्होंने इस कार्य की शुरुआत कर दी थी, परंतु क्योंकि उस समय 1953 में उन्हें ये सफलता प्राप्त नहीं हुई, उसके बाद 1966 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना की। यानी कितने साल हुए? 13 साल। 13 साल में प्रभुपाद जी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। उनका लक्ष्य वही था जो उन्होंने पहले दृढ़ निश्चय लिया था। प्राय भक्त जब भक्ति करते हैं तो कभी कभी परिस्थितियां उन्हें ऐसा बना देती हैं कि वे परिस्थितियों से विचलित हो जाते हैं।
और परिस्थिति के दास बन जाते हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं वो भूल जाते हैं। यानी लक्ष्य परिस्थितियों को बदल देते हैं। परंतु प्रभुपाद जी अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुए। हम जब भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं तो हम पढ़ करके अपने जीवन में क्या उतारते हैं, और प्रभुपाद जी जब भगवत गीता भागवतम पढ़ते थे तो उनके पढ़ने का ढंग और जीवन में उतारने का ढंग क्या था। इस्कॉन संस्थापना, इस्कॉन की स्थापना जब प्रभुपाद कर रहे थे तो क्या सोच करके की। भगवत गीता में दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक आता है, जिसमें व्यवसायित्मका बुद्धि एके हिरे कुरुनंदन बहुशाखाश्च हंताश्च बुद्धियो व्यवसायित्मिका। जिनकी एक बुद्धि होती है, दृढ़ बुद्धि, प्रयोजन दृढ़, लक्ष्य एक होता है, वो अपने पद से कभी विचलित नहीं होते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इस भगवत गीता के तात्पर्य को पढ़ करके प्रभुपाद ने इस्कॉन की रचना प्रारंभ की, और उनका लक्ष्य दृढ़ था। उदाहरण दिया जाता है पानी का। पानी जैसे बहता रहता है, पानी का काम है बहना, और पानी अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होता। चाहे रास्ते में कितने भी वृक्ष आए, पर्वत आए, या तो वो उनको उखाड़ करके फेंक देता है या उनके साइड से निकल करके अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। प्रभुपाद का भी यही लक्ष्य था। जीवन में चाहे कितने कष्ट आए, दुख आए, संकट आए, परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं हुई, फिर भी इस संसार के बद्ध जीवों को कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचाना, जन्म लाभम परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का लक्ष्य बद्ध जीवों को कृष्ण देना, कि उनको भगवत प्राप्ति आसानी से हो। यानी 13 साल में प्रभुपाद जी अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुए। इस्कॉन की स्थापना करने के लिए प्रभुपाद जी ने जो उनके मिशन थे, जो उद्देश्य थे, वो 7 उद्देश्य थे, और आज हम उन्हीं 7 उद्देश्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो किसी को भी हम प्रचार कैसे करना है कर सकते हैं, अच्छी तरह बता सकते हैं। पहला उद्देश्य प्रभुपाद जी का संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान का व्यापकता से प्रचार प्रसार और सभी को आध्यात्मिक जीवन की शैली से प्रशिक्षित करना, जिससे उनको जीवन के मूल्यों का असंतुलन की जानकारी हो, ताकि विश्व में वास्तविक एकता और शांति की स्थापना हो सके। पहला उद्देश्य है प्रभुपाद जी का विश्व में एकता और शांति की स्थापना। परंतु विश्व में एकता और शांति की स्थापना कब होगी? जब आध्यात्मिक प्रचार प्रसार इस संसार में होगा,
लोगों को कृष्ण भावना भावित से जब जोड़ा जाएगा और प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना। 1977 में प्रभुपाद जी ने एक बार रात के समय तमाल कृष्ण महाराज, गिरिराज महाराज इनको बुलाया और उनसे पूछा कि मेरे जाने के बाद ये इस्कॉन कैसे चलेगा। तब उनके साथ और भी कई भक्त आए थे। सबने अपनी अपनी विचारधाराएं बताई। जैसे किसी ने कहा 16 माला जब 4 नियमों का पालन, या आपने जो नियम बनाए हैं उसको फॉलो करना, या बुक्स, या हरि नाम। तब प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, इन सबको चलाने के लिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी। ऑर्गेनाइजेशन होगा तब प्रचार होगा। लोगों को वहां पर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एक संस्था की स्थापना होगी और वहां पर प्रचार प्रसार, प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग भी वहां पर उनको देनी होगी। जैसे हम इस समाज में, इस संसार में देखते हैं कि इस्कॉन की जो बुक्स है, इनको प्रभुपाद की जो लिखी हुई ग्रंथ हैं, इनको अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो वो दोबारा जिज्ञासा करके इस मंदिर में आता है। प्रभुपाद जी की बुक्स, ये इस्कॉन की बुक्स सामान्य नहीं है। अन्य संसार में कई बुक्स लिखी गई हैं, जैसे गीता प्रेस की बुक्स हैं, या अन्य संप्रदाय की बहुत सारी बुक्स हैं जो इस संसार में लोगों को दी जाती हैं। बड़ी बड़ी रामायण, बड़े बड़े सुधा सागर या वगैरह वगैरह। परंतु देखते हैं कि वो बुक्स लेकर के जब लोग जाते हैं तो जीवन में इतना परिवर्तन नहीं होता, पाप से मुक्त नहीं होते हैं वो जी। परंतु कृष्ण भावना भावित इस्कॉन की बुक, प्रभुपाद की लिखे हुए ग्रंथ जब लोग आते हैं मंदिर में और उनको दी जाती है तो वो जिज्ञासा करके वापस मंदिर में आते हैं। उस समय हम सब भक्तों का ये कर्तव्य है कि हम उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, धर्म का मार्ग दिखलाएं और भक्ति क्या है उन्हें समझाएं। ये पहला उद्देश्य है इस्कॉन का, कि संपूर्ण मानव समाज में एकता और शांति लाना। परंतु कैसे? पहले ऑर्गेनाइजेशन होगा, प्रचार प्रसार के माध्यम से। इस्कॉन का दूसरा उद्देश्य है कृष्ण भावना प्रचार प्रसार करना। परंतु मिशन कौन सा होना चाहिए? भगवत गीता और भागवत के आधार पर। भगवत गीता और भागवत के आधार पर प्रचार होना चाहिए। और उसमें जैसे हम नियमावली है तो उसमें जैसे नियम है कि हमारे अंदर पहले प्योरिटी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, और हम बुक्स का पहले रीडिंग करें। बुक्स हमारा आधार होना चाहिए, पर कौन से बुक्स? भगवत गीता और भागवत, ये हमारा आधार होना चाहिए। हम अपने मन से कुछ भी किसी को नहीं बोले, शास्त्र के आधार पर ऑथोराइज। भगवत गीता भागवत जो है ये ऑथोरेटिव है। भगवत गीता भागवत जो है ये ऑथोरेटिव है। और जब हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो हम ऑथोरेटिव होंगे।
और जब हम ये शब्द पढ़ करके बोलेंगे तो ये ऑथोराइज होगा, ऑथोराइज होगा, तभी हम अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार कर सकेंगे। और इस्कॉन का ये उद्देश्य हम देखते हैं, रोज इस्कॉन के मंदिरों में सुबह भागवत क्लास और संध्या के समय भगवद गीता का क्लास होता है, जिससे इस संसार के बद्ध जीव किसी न किसी प्रकार से मंदिर में आए, इस्कॉन से जुड़े, और जब ये देखें सुनते हैं प्रवचन प्रचार, तो वो भगवान से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। यानी हमारा प्रचार प्रसार करने का जो माध्यम है, ऑथोराइज है, वो भगवद गीता और भागवत होने चाहिए। हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने बहुत ही मेहनत करके भगवद गीता और भागवत के तात्पर्यों को हमें दिया। प्रभुपाद जी के ये तात्पर्य इतने मीठे हैं कि इन तात्पर्यों को पढ़ करके कोई भी व्यक्ति आसानी से भक्त बन जाता है। भागवत ये तो मीठा है ही, और जब भागवत बोलने वाले सुखदेव गोस्वामी जब उसको बोल रहे थे, तो हमारे गुरु महाराज बताते हैं भागवत बहुत मीठा है, और उसको जब सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं, सुखदेव यानी शुक यानी तोता, जैसे तोता किसी फल को चखता है, झूठा करता है, चोंच मारता है, तो वो जो फल होता है वो और भी मीठा बन जाता है। तो भागवत तो मीठा है ही, और सुखदेव गोस्वामी ने उसको चखा यानी बोला जब, तो वो और भी मीठा हो गया। परंतु फिर भी हमारे जैसे कलयुग के बद्ध जी जो पूरा दिन रात माया में फंसे हैं, उस भागवत को हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, क्योंकि भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रंथ भागवत, एक भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत को हम अपनी बुद्धि से शायद नहीं समझ सकते, परंतु भक्त भागवत अगर हमें ये समझाने का प्रयास करे तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने जब उस भागवत में तात्पर्य डाले, तो ये भागवत और भी मीठा बन गया। और इस भागवत को हम जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है, और भी मीठा बन गया। भगवद गीता के तात्पर्य भी आप पढ़ेंगे, 1970 में प्रभुपाद जी ने भगवद गीता की रचना की, फिर से दोबारा। पहले तो हम जानते हैं उनकी भगवद गीता लिखी हुई चली गई, दोबारा जब लिखी, एक एक तात्पर्य जब पढ़ेंगे। मैं जब इस्कॉन से जुड़ा था पहली बार 1997 में, तो मैंने जब प्रभुपाद जी की भगवद गीता ली, उसमें श्लोक और अनुवाद तो था और नीचे तात्पर्य था, और तात्पर्य के कारण मुझे वो भगवद गीता बहुत बड़ी लग रही थी। तो मैं ये सोच रहा था प्रभुपाद जी को इतने सारे तात्पर्य लिखने की जरूरत क्या है, हम शॉर्टकट में भगवद गीता और उसका अनुवाद पढ़ लेते और फटाफट भगवद गीता पूरी हो जाती। परंतु जैसे मैंने उस भगवद गीता को पढ़ना प्रारंभ किया ना, और प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़े ना, तो आज मैं जिस किसी श्लोक में भगवद गीता के श्लोक में तात्पर्य या भागवत के श्लोकों में तात्पर्य नहीं होते हैं ना, तो जैसे मैं अपसेट हो जाता हूं, मूड डाउन हो जाता है, ओ इसमें तात्पर्य नहीं है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि तात्पर्य है तो मैं भगवद गीता को समझ सकता हूं। यानी भगवद गीता और भागवत के तात्पर्य उसमें डाल करके प्रभुपाद जी ने उसको और मीठा कर दिया, और भगवद गीता और भागवत के आधार पर हमारा ये प्रचार प्रसार कार्य शुरू होता है इस्कॉन में।
जैसे भगवत गीता में 5 विषय हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इनके आधार पर भगवत गीता को समझाया जाता है। और भागवत के 10 श्लोक हैं, 10 विषय हैं, जिसके अत्र सर्ग विसर्ग च स्थानम पोषणम उतयो मन्वंतर ईशानु कथा मुक्ति आश्रय, निरोध मुक्ति आश्रय। 10 विषय हैं भागवत के, जिनके आधार पर हम श्रीमद् भागवत को समझ सकते हैं। तो ये है दूसरा मिशन कि जब हम प्रचार प्रसार करने जाते हैं तो हमारा जो आधार होना चाहिए वो भगवत गीता और भागवत होना चाहिए। तभी हम अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं। और इस्कॉन का ये तीसरा उद्देश्य है संघ के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ना और उन्हें आदि सत्ता कृष्ण के निकट ले जाना। इस प्रकार सदस्यों और संपूर्ण मानवता में ये प्रचार, इस धारणा का विकास करना कि कृष्ण भावनामृत प्रत्येक जीव, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना कि प्रत्येक जीव कृष्ण के गुणों का भिन्न अंश है। जय श्री श्री राधानंद भगवान की जय। श्री श्री राधानंद कृष्ण जी पाली जगन्नाथ बलदेव श्री प्रभुपाद की जय। तो तीसरा मिशन क्या है कि इस संसार के बद्ध जीवों को ये समझाना कि जीव भगवान का विभिन्न अंश है। अर्थात हम जैसे इस्कॉन में समझाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हमें आत्मा के आधार पर जीना है, शरीर के आधार पर नहीं। जीवात्मा भगवान का अंश है, इस प्रकार से समझाया जाता है। गीता में भगवान बताते हैं मामे व अंशे जीव लोके जीव भूते सनातन। जीवात्मा मेरा सनातन अंश है और इस नाते हम सब भाई हैं क्योंकि हम उसके अंश हैं। परंतु क्योंकि इस संसार में एक नई टेक्निक आ गई है कि गॉड ब्रदर, हम गुरु भाई हैं, परंतु गुरु भाई और गॉड ब्रदर में क्या अंतर है प्रभुपाद जी बताते थे। हम गॉड ब्रदर, जो गुरु भाई कहता है, ये शब्द जो है गॉड ब्रदर, वो हमें अलग करता है। और गॉड ब्रदर अर्थात वी आर ब्रदर बिकॉज ए वन फादर। हम सब भाई हैं क्योंकि हमारे पिता जो हैं, फादर जो हैं, वो एक हैं। यानी हम कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हम सब भाई हैं। तो ऐसी सोच जो होगी वो हमें एक करेगी। परंतु गॉड ब्रदर अर्थात हम जब अपने आप को गुरु भाई बोलेंगे, ये वहां के गुरु हैं और ये हम यहाँ के हैं, तो ये हमें अलग करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी जो बताते हैं, हमें सीखना है कि संघ के सदस्य किस प्रकार जुड़ सकते हैं। जब हम आपस में हम कहेंगे हम उस कृष्ण के अंश हैं, हम कृष्ण के हैं। जैसे आप मंदिर में आते हो, सब भक्तों को देखते हो, साथ में जुड़कर रहते हैं। खाना, सोना, नाचना, जो
क्रियाएं होती हैं, सब मिलजुल करके इसको आगे बढ़ाते हैं। यानी गॉड ब्रदर जो है वो हमें जोड़ता है और गुरु भाई जो है ये हमें तोड़ता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम सब कृष्ण के अंश हैं, अर्थात हम सब दास हैं। और दास के बाद सबसे पहले हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। तुम भी भगवान के अंश हो और मैं भी भगवान का अंश हूं। अगर ये सोच होगी हमारी तो और हमारा आचरण शुद्ध होगा तो ये प्रचार जो किया जाता है इस्कॉन के द्वारा कि कृष्ण कौन है, हमारे आचरण से सामने वाला व्यक्ति जल्दी समझ जाएगा। चौथा मिशन है इस्कॉन का चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में उद्गीत संकीर्तन आंदोलन का सामूहिक गान, शिक्षा देना और उसे प्रोत्साहित करना। यानी चौथा मिशन जो है वो हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन की। तो चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्टार्ट किया हुआ ये मिशन, जिनको प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में एक लक्ष्य बना करके रखा, वो है हरिनाम संकीर्तन। और इस्कॉन के द्वारा हम देखते हैं रोज हरिनाम संकीर्तन गली गली में आज प्रचार हो रहा है। मंदिर के भक्त रोज सुबह निकल जाते हैं प्रचार करने। देखिए, प्रचार करना ये पहले तो बहुत कहते थे 6-6, 8-8 घंटा हरिनाम संकीर्तन होता था। आज मंदिर में तो होता ही है, बाहर भी कई जो गृहस्थ भक्त हैं हर जगह घर घर में जाकर के इस संकीर्तन को आगे बढ़ा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा होए गुरु तारे देश। मेरे आदेश से तुम गुरु बनो और इस हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करो। जब हम दूसरे लोगों को इस हरिनाम संकीर्तन को प्रचार प्रसार करते हैं समाज में, जब बोलते हैं, कोई व्यक्ति एक बार भी इस हरिनाम को सुन लेता है ना, तो उसके अंदर भक्ति का बीज उत्पन्न हो जाता है और कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से वो भक्ति में जुड़ता है। चाहे कोई नहीं भी हो और कीर्तन किया जाता है, वृक्ष मच्छर आदि भी इस भगवान के नाम को जब सुनते हैं ना, तो निश्चित रूप से उनका जो अगला जीवन, अगला जन्म होता है वो उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इस हरिनाम संकीर्तन का इतना पावर है। और चैतन्य महाप्रभु ने इस संकीर्तन की शुरुआत की, हम जानते हैं, झारखंड के जंगलों में भी जब वो हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे तो कितने पशु थे, हिंसक प्राणी थे जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वो आपस में प्रेम से मिलकर के गले लग कर के कीर्तन कर रहे थे। यानी हरिनाम संकीर्तन बद्ध जीव के अंदर कृष्ण भक्ति के प्रेम को प्रकट करता है, उत्पन्न करता है। ये चौथा मिशन है। और पांचवा मिशन क्या है? सदस्यों और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण को समर्पित दिव्य लीलाओं स्थलों का निर्माण करना, अर्थात मंदिरों की स्थापना करना। इस्कॉन का पांचवा उद्देश्य है मंदिरों की स्थापना करना, यानी मंदिर बनाना।
भगवान के धाम को इस धरती पर प्रकट करना। इस संसार में हम देख रहे हैं लोग सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं, कभी संतति के लिए तो कभी संपत्ति के लिए। और इन बद्ध जीवों की ये दौड़ तब तक चलती रहेगी जब तक उनका योग यानी आत्मा का योग परमात्मा से नहीं हो जाता। और जब ये योग होगा तभी उनके जीवन का लक्ष्य संपन्न होगा। और इस योग का माध्यम जो है वो है मंदिर। जैसे इस संसार में शारीरिक और भौतिक सुविधाओं के लिए बनाए जाते हैं बड़े बड़े मॉल, जैसे इस संसार की शारीरिक सुविधाओं के लिए बनाए जाते हैं बड़े बड़े मॉल, रेस्टोरेंट आदि आदि, वैसे ही आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मा के उन्नति के लिए बनाए जाते हैं बड़े बड़े मंदिर। जिस प्रकार इस संसार में हमें एक देश से दूसरे देश में जाना होता है तो बनाए जाते हैं बड़े बड़े एयरपोर्ट। जिस प्रकार इस संसार में हमें एक देश से दूसरे देश में जाना होता है तो बनाए जाते हैं बड़े बड़े एयरपोर्ट। उसी प्रकार इस भौतिक जगत से हमें जाना है भगवान के धाम, गोलोक धाम, तो वो एयरपोर्ट है मंदिर। जिस प्रकार इस संसार में भौतिक विद्या और ज्ञान को स्थापित करने के लिए बनाए जाते हैं बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, जिस प्रकार इस संसार में शारीरिक और भौतिक विद्या को देने के लिए बनाए जाते हैं बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, उसी प्रकार आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की विद्या देने के लिए बनाए जाते हैं बड़े बड़े मंदिर, अर्थात भगवत गीता और भागवत देने के लिए बनाए जाते हैं बड़े बड़े मंदिर। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ए.सी. भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद, जिन्होंने आज से 50 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना की, अपने जीवन काल अंतिम समय में केवल 10 साल में 108 मंदिर बनाए, जो आज बहुत ही व्यापक रूप धारण कर चुके हैं। लगभग इस्कॉन के 1000 मंदिर अब इस पूरे विश्व में है। और इतना ही नहीं, बहुत सारी गौशालाएं, बहुत सारे गुरुकुल, जहां पर भौतिक विद्या का ही ज्ञान नहीं, आत्मिक विद्या का ज्ञान भी दिया जाता है। बहुत सारे हॉस्पिटल, जिसमें इस भौतिक इलाज ही नहीं, बहुरोग का भी इलाज होता है। ऐसे कई फार्म हाउस और ऐसी कई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जैसे, क्योंकि समाज के लोग आज इस्कॉन से पूछते हैं कि आप समाज के लिए क्या किया आपने, तो उनको ये बताना चाहिए कि आज इस्कॉन की तरफ से रोज 10 लाख गरीबों तक, 10 लाख बच्चों तक खिचड़ी प्रसाद पहुंचता है। ये क्या समाज सेवा नहीं है? पर ये प्रसाद के रूप में पहुंचता है, यानी उनको एक प्रकार से भक्ति भी दी जाती है। तो मानव समाज के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ किया। सबसे पहले तो उन्होंने ये मंदिर बनाए। मंदिर जो है वो भगवान का धाम है।
गोलोक की एम्बेसी है। जब प्रभुपाद जी लंदन में थे तो लंदन में एक पत्रकार ने प्रभुपाद जी से पूछा कि इंडिया में, भारत में इतने सारे मंदिर हैं तो आपको और ज्यादा मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? तब प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने मंदिर नहीं, मैंने हॉस्पिटल बनाए। और हॉस्पिटल में क्या होता है? बीमारों का इलाज होता है। हम सब बीमार हैं, हम सबको एक रोग लग चुका है। कौन सा रोग है? भवरोग। भवरोग अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि का ये रोग लगा। और जैसे भौतिक समाज के हॉस्पिटलों में शरीर का इलाज होता है, इस मंदिरों में, इस्कॉन के मंदिरों में आत्मा की ऑपरेशन होती है, आत्मा का इलाज होता है। और यहां पर कौन सी दवा दी जाती है भवरोग के लिए? ऐसी औषधि माया नासी बार लागे, हरि नाम महामंत्र गाओ तुम ही लागे। हरि नाम, ये औषधि दी जाती है। इस हरिनाम की औषधि से हम इस भवसागर को आसानी से पार कर सकते हैं। एक ही दवा सबके लिए, ये एक ही दवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र भगवत गीता और भागवत। भगवत गीता भगवान ने गाया हुआ गीत, भागवत भगवान के विषय में बताया हुआ गीत। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम, एको देवो देवकी पुत्र एवच, एक मंत्रस्य नामानि जानी, एक ही मंत्र और एक ही कार्य, उनकी सेवा करना। और ये सब इस्कॉन के माध्यम से अच्छी तरह इस संसार के बद्ध जीवों को बताया जाता है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को गोलोक धाम की एम्बेसी भी कहा, क्योंकि उस एम्बेसी में, यहां से जैसे हमें अमेरिका जाना है तो हमें वीजा, पासपोर्ट आदि आदि चाहिए, ग्रीन कार्ड, तो ही हम अमेरिका जा सकते हैं। इसी प्रकार ये गोलोक धाम की एम्बेसी है। और यहां पर वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड मिलेगा तो ही हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर जो वीजा दिया जाता है, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, वो है गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। क्योंकि मंदिर में आकर के भी लोग इस मंदिर को पत्थरों का बना हुआ समझते हैं। ये सामान्य नहीं है, ये चिंतामणि से बने हुए हैं। और भगवान वास करते हैं यहां पर, स्वयं उपस्थित रहते हैं। नारद मुनि से जब पूछा गया, नारद मुनि ने जब भगवान से एक बार पूछा था कि आपको अर्जेंट मिलना हो, कभी मुझे आपका विजिटिंग कार्ड तो दीजिए, एड्रेस तो दीजिए, कहां पर मिलूं मैं आपको, इमरजेंसी में कोई काम हो तो। तब भगवान ने बताया, ना हम वसामि वैकुंठे योगिना हृदयं च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ वैकुंठ में ही वास करता हूं, और ना ही ऐसा है बड़े बड़े योगी जब मेरा ध्यान करते हैं मैं वहीं पर ही उपस्थित होता हूं। मदभक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां पर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं ना, मैं वहां पर उपस्थित होता हूं। तो मंदिर में भगवान हमेशा उपस्थित होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने मंदिरों की स्थापना, हमारे गोस्वामी जो थे उन्होंने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्तों को वो उच्च लेवल पर थे, वो एक एक वृक्ष के नीचे रहते थे, एक एक रात, दूसरे वृक्ष के, उसी वृक्ष के नीचे दूसरी रात नहीं बिताते थे।
ताकि हमें उस वृक्ष में आसक्ति न हो जाए। हमारे लिए बद्ध जीवों के लिए इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, राधा मदन मोहन सनातन गोस्वामी ने बनाया। उस समय जब मदन मोहन मंदिर बना था, विशाल भव्य, और उनकी जो शिखा थी उन पर जब एक घी का बड़ा दीपक जलाया जाता था ना, तो वो मंदिर का जो गुंबद था वहां से आगरा में उस मुसलमान राजा औरंगजेब को दिखता था और उसको खटकता था। इसलिए उसने वृंदावन मथुरा पर आक्रमण किया और मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद देव का मंदिर बनाया। ऐसे बड़े बड़े मंदिर बनाए हम बद्ध जीवों के लिए। प्रभुपाद जी ने उसी परंपरा को आगे लेकर के मंदिरों की स्थापना की। समय हो गया, ठीक है आज, हाँ ठीक है, हम अब जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। इस्कॉन का छठा उद्देश्य सभी सदस्यों को सरलतम एवं अधिक सहज जीवन की सहज शिक्षा देने के उद्देश्य से एक दूसरे के अधिक निकट लाना, यानी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। ये हमारे महाराज हमेशा बताते हैं। अपने जीवन के आचरण से, आपके आचरण में कोई व्यक्ति आपका आचरण देख करके भक्त बन जाए, ऐसी भक्ति करो। सादा जीवन उच्च विचार हो। हमारे प्रभुपाद जी ने तो अपने आचरण से दिखाया। फॉरेन में जब गए थे तो प्रवचन, तो देखिए प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था, नहीं उन्हें धन था, नहीं कोई इतना बहुत सुंदर हाई सुंदर रूप था, या बहुत बोलने की वो थी। सिंपल लैंग्वेज में सादा 25-30 मिनट का प्रवचन देते थे। कुछ नहीं था, पर आचरण था। यहां तक कि जिन फॉरेनर्स को डाउट होता था ना, वो दरवाजा बंद रहता था ना प्रभुपाद जी का, तो रात को वो जो दरवाजे की वो होती है ना, उसमें से देखते थे कि ये सिर्फ बोल रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं। अपने आचरण से प्रभुपाद जी ने हजारों भक्त बनाए। तो हमें भी इसमें ऐसा आचरण प्रस्तुत करना है कि हमें देख करके लोग भक्त बन जाएं। ये छठा मिशन, सादा जीवन उच्च विचार और सहजता से भक्तों को एक दूसरे के नजदीक लाना। सातवां मिशन है उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति ध्यान में रखते हुए सामयिक पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य रचनाओं को प्रकाशित एवं वितरित करना। यानी सातवां मिशन जो है बुक्स प्रिंटिंग एंड बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सातवां मिशन। बुक्स को छापना और बुक्स को बेचना, वितरण करना। इस्कॉन आज सबसे अधिक मात्रा में इसका प्रचार कर रहा है। हम देखते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आज हरे कृष्ण चैनल टीवी भी चैनल भी आ गया है कि उसके माध्यम से आज करोड़ों लोग घर बैठे कृष्ण भावना अमृत का लाभ ले रहे हैं। यानी आज ये कोरोना का समय था ना, उस समय मैंने देखा, घर में ही था मैं भी, पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रचार किया तो वो इस्कॉन में। कितने सारे भक्त रोज भगवत गीता, भागवतम, फेस्टिवल सब ऑनलाइन यूट्यूब, जूम प्रचार कर रहे थे। इस कोरोना के माहौल में जो घर बैठे थे वो कितने सारे नए भक्त बने सुन करके। तो ये सातवां उद्देश्य है इस्कॉन का कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक्स प्रिंटिंग और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, या तो जैसे मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करना, ये सातवां उद्देश्य। तो इस्कॉन के ये 7 उद्देश्य लेकर के प्रभुपाद जी ने इसकी रचना की। और आज वो इस्कॉन, जैसे ही कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति भी इस्कॉन से जुड़ता है
तो वो आसानी से भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। 7 मिशन कौन से हैं, हम फिर से एक बार समझें। लोगों में एकता और शांति की स्थापना, पहला, प्रचार प्रसार के माध्यम से, पर लोगों में एकता और शांति की स्थापना करना, ये पहला मिशन। दूसरा मिशन, भगवत गीता और भागवत के आधार पर प्रचार प्रसार करना। तीसरा, लोगों को ये समझाना कि जीव भगवान का अंश है और उसे भगवान की सेवा में लगा। चौथा मिशन, हरिनाम संकीर्तन आंदोलन। पांचवा, मंदिरों का निर्माण करना। छठा, भक्तों को शुद्धता लाना, सिंपल जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार। और सातवां, बुक प्रिंटिंग एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये 7 मिशन हैं इस्कॉन के। इसको लेकर के प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की और आज ये बहुत व्यापक रूप ले चुका है। बहुत बड़ा प्रचार इस्कॉन के माध्यम से पूरी दुनिया में हो रहा है और हजारों लोग भक्त बन रहे हैं। हम भी इस आंदोलन में जुड़े और प्रचार प्रसार करने का प्रयास करें, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद लेकर के, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद लीला अमृत की।